आज हम देखें अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपने फिजिक्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यू हम देखने वाले हैं आज से। जो हमारा आज का जो है सबसे पहला जो चैप्टर है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट से। आज के जो एमसीक्यू हैं वो आपके चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट से लिए हुए एमसीक्यू हैं और प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को जो है फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज से जो है फिजिक्स की जो है स्पेशल क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें जो है फिजिक्स के चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो में सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है फिजिक्स का वो ये है कि फर्स्ट चैप्टर से आपके यूनिट एंड मेजरमेंट से कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, यानी कि आपको बताना है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है। टाइम की है, स्पीड की है, डिस्टेंस की है, यानी कि या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से किसी की नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डिस्टेंस, ठीक है। तो टाइम ईयर जो होता है आपके डिस्टेंस की क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, यानी कि आपको बताना है कि पार्सेक किसकी यूनिट होती है। अब बताना है आपको, टाइम की होती है, डिस्टेंस की होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है या फिर एंगुलर मोमेंटम की होती है। तो पार्सेक किसकी यूनिट होती है आपको ये बताना है। तो आपका जो पार्सेक होता है वो आपका यूनिट होता है आपका किसका, डिस्टेंस का, ठीक है। किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का। पार्सेक आपकी यूनिट होती है डिस्टेंस की, ठीक। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, यानी कि एस्ट्रोनॉमी जो होता है वहाँ पे जो है इस यूनिट का जो है यूज किया जाता है, ठीक है। पार्सेक यूनिट, ठीक है। तो किसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, पार्सेक होती है। कहाँ पे यूज होती है, एस्ट्रोनॉमी में यूज होती है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट्स इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज, ठीक है। यानी कि आपको ऐसी क्वांटिटी बताना है जिसकी जो है सेम यूनिट होती है सारे ही सिस्टम्स ऑफ यूनिट में, ठीक है। तो मास है, टाइम है, लेंथ है या टेम्परेचर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका टाइम, ठीक है। क्या है, टाइम, ठीक। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज यूनिट बट नो डायमेंशंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, एंगल है या फिर कपल है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एंगल, ठीक है। एंगल, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि इसमें से कौन जो है डिस्टेंस की यूनिट नहीं है। फर्मी, एंगस्ट्रॉन, माइक्रोन या फिर स्टेरेडियन। तो डिस्टेंस की आपका यूनिट कौन नहीं, आपको ये बताना है। तो इसमें से जो स्टेरेडियन है, STERADIAN, स्टेरेडियन जो है यूनिट नहीं है आपके डिस्टेंस की, ठीक है। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि dimensions of the resistance in an electrical current in term of dimension of mass m, length l, टाइम l एंड करंट i r, ठीक है। तो क्या होगा, डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन होगा या फिर एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री होगा या एम एल स्क्वायर टी माइनस वन ए माइनस वन होगा या फिर एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ठीक है। ये जो है आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन इन ऑल इन एज द अदर देयर इज। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। स्प्रिंग कांस्टेंट है या फिर सरफेस टेंशन है, सरफेस एनर्जी है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यंग मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यंग मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि यंग मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी का जो है आपको डायमेंशन बताना है कि क्या होता है। एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है या फिर एम एल टी माइनस टू होता है या फिर एम एल टी माइनस वन होता है या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एम एल
-1 t -2। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि m के पावर में 0, l के पावर में 0, t के पावर में -1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, यानी कि m के पावर में 0, l के पावर में 0, t के पावर में -1 जो है किसका डायमेंशन फॉर्मूला है? पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का, लीनियर वेलोसिटी का या फिर डेंसिटी का? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, किसका ये डायमेंशनल फार्मूला है? आपके फ्रीक्वेंसी का। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि which of the following physical quantities has neither dimensions nor units? ठीक है, नॉट यूनिट्स। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया है एंगल, ऑप्शन बी दिया है लुमिनस इंटेंसिटी, ऑप्शन सी दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर ऑप्शन डी दिया है आपका करंट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ आपको इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप जाके इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो पीडीएफ था उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी थे, दोनों ही जो क्वेश्चन थे वो थे। तो आप इसकी जो है अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 बार। ठीक है, थैंक यू।